हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का 4th लेसन करने वाले हैं। ये यूनिट 2 का पहला लेसन है और चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। थीम है फ्रेंडशिप के ऊपर, यानी कि दोस्ती। और कहानी को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, तो हम एक्टिविटी के साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए रीड करते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मीन्स जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। तो आपको अपने ये जो आइडियाज हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं। वट डू यू डू वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? और जब अपने दोस्त के साथ होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन दी शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीट सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको यहाँ पे ये जो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है, ये शेप्स दे रखी हैं और इनमें आपको जो आपसे पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको आंसर भरना है। तो सबसे पहला है विद माई फ्रेंड्स आई। आप अपने दोस्त के साथ क्या करते हो? ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने प्ले वाला ऑप्शन ऑलरेडी लिख के दिया है कि मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। तो आप उनके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ब। जैसे कि आप बात करते हो तो आप टॉक लिख सकते हो, आप उनके साथ अपने दोस्तों के साथ स्टडी करते हो तो आप स्टडी लिख सकते हो, साइकिलिंग करने जाते हो तो आप साइकिलिंग लिख सकते हो। ठीक है, आप जो भी कुछ करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है विद माई फ्रेंड आई फील। अपने दोस्त के साथ आपको कैसा फील होता है? अब ऑलरेडी जो आंसर गिवन है वो है कि हैप्पी फील होता है। आप एक्साइटेड, जॉयफुल, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, कोई भी आप हैप्पी फीलिंग ना, एक्साइटेड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग, मतलब पॉजिटिव वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए, वट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। अनलाइकली वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है? तो अनलाइकली वर्ड का जो मीनिंग है वो है नॉट लाइकली टू हैपन। मीन्स जो हमने सोचा नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम अनलाइकली कहते हैं, मतलब जो आपकी इमेजिनेशन में ना हो। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। जैसे कि ऐसे ही कोई दोस्त आपको पता है जो कि अनलाइकली फ्रेंड्स है, मतलब होना नहीं चाहिए उनको दोस्त, पर फिर भी वो दोस्त हैं। तो ऐसे कुछ आपसे ऑप्शन वो पूछ रहे हैं। ये आपका चॉइस का क्वेश्चन है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा नहीं। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो स्टोरी है, यहाँ पे मेन दो कैरेक्टर हैं आपके। ये है गजराज जो एक एलिफेंट है, और ये है महावत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। गजराज इज द एलिफेंट लिव्ड इन दी बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। तो गजराज जो है एक एलिफेंट है और वो कहाँ रहता है? बूथ का मीनिंग देख लीजिए यहाँ पे, रेक्टेंगुलर स्पेस, यानी कि कोई एक रेक्टेंगुलर ये ना स्पेस होता है, इसे बूथ कहते हैं। वो बूथ में रहता है जो कि बेस्ट बेस्ट बूथ है। रॉयल स्टेबल, रॉयल मतलब रिलेटेड टू किंग। जो जगह है ये वो किंग की, ये किंग के यहाँ का एलिफेंट है। और ये किंग की जो स्टेबल है, जहाँ की अस्तबल जिसे आप कह सकते हो, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वहां पे ये रहता है। क्या नाम है इसका? भाई गजराज। ये हमारा एलिफेंट है, मेन कैरेक्टर कहानी में। 4 कैरेक्टर है पूरी कहानी में, तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारी गजराज जो है हाथी है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। अब जो किंग थे उन्हें गजराज बहुत पसंद था, तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया? उन्होंने ऑर्डर दिया कि एलिफेंट की अच्छी सी देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो उन्होंने कहा कि भाई गजराज जो है उसकी अच्छी से देखभाल होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बहुत ही रॉयल कंफर्ट। अब आप सोचिए कि एक जानवर राजा के पास रह रहा है, अब उसको क्या ही प्रॉब्लम होगी? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा ही कंफर्ट में था वो गजराज। बट उसके बाद भी वो बहुत सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। ही हैड नो फ्रेंड, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। द महावत। अब ये सेकंड कैरेक्टर है स्टोरी का, महावत। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर। अब आप कहेंगे महावत कौन होता है? तो महावत होते हैं वो जो एलिफेंट को ट्रेन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो जो महावत है उनका नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ महावत वर्ड ही यूज किया गया है पूरे जो है स्टोरी के अंदर। द महावत और द एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। और जो एलिफेंट था वो सिर्फ एक ही इंसान से बार बार मतलब मिलता था, या जो भी देख लीजिए आप, उनकी देखभाल करने वाले महावत है, तो सिर्फ वो महावत से ही इंटरेक्ट होता था, है नहीं, कम्युनिकेट विद। सिर्फ महावत से ही वो कम्युनिकेट करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व गजराज फूड एंड गिव हिम अ बाथ। जो महावत थे वो बहुत ही काइंड इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो गजराज को खाना देते थे और उसको नहलाने के लिए लेके जाते थे। इन दी एलिफेंट पॉन्ड। कहाँ लेके जाते थे? एलिफेंट पॉन्ड में। कब जाते थे भाई? डेली जाते थे। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। अब जो महावत थे ना वो एलिफेंट के केयर टेकर तो बहुत अच्छे थे, मतलब उसकी देखभाल तो करते थे, लेकिन दोस्त नहीं थे। आगे देखिए।
आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ। अब गजराज क्या सोच रहा है? गजराज जो हाथी है वो सोच रहा है कि आई विश, काश मेरा कोई दोस्त होता, मैं उसके साथ खेलता। वन लेट इवनिंग, एक एक शाम की बात कर रहे हैं, एक शाम को एक डॉग। अभी देखिए कहानी का तीसरा कैरेक्टर एंटर हो रहा है। फर्स्ट थे गजराज, सेकंड थे महावत, और थर्ड है ये डॉग। तो एक डॉग जो था स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। अब स्ट्रेड का मतलब क्या होता है? केम बाय मिस्टेक, गलती से जो डॉग था वो गजराज के स्टेबल में आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब गजराज देख सकता था कि वो जो डॉग है वो बहुत ही टायर्ड है, थका हुआ है और भूखा है। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही हैज मंचिंग टूवर्ड द डॉग। और मंचिंग का मतलब होता है चबाना। जो फूड गजराज चबा रहा था उसने वो फूड डॉग की तरफ फेंक दिया। द विजिटर, अब देखो विजिटर कौन है यहाँ पे? आया कौन है अभी? डॉग आया है, तो विजिटर उस डॉग को कहा गया है। द विजिटर वैग हिज टेल। वैग का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। आपने देखा होगा डॉग को, जब आप कुछ नाम लेते हो उसका या उसको कुछ भी आप इशारे करते हो ना, तो वो क्या करता है? अपनी पूंछ हिलाता है लेफ्ट राइट में, तो उसे ही वैग बोला गया है। तो जो डॉग था वो अपनी पूंछ को हिला रहा था। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। और डॉग जो होते हैं ना वो अपनी पूंछ, कोई भी एनिमल अगर अपनी पूंछ हिला रहा है तो मतलब वो आपको एक टाइप का थैंक यू बोल रहा है, वो उनका साइन होता है आपको थैंक यू बोलने का। तो डॉग ने भी एलिफेंट को थैंक यू बोला। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और वापस वो पूंछ हिला के उसकी पूरी अटेंशन किस पे थी? खाने पे थी। अब वो आराम से अपना खाना खा रहा था। एज सुन एज ही फिनिश ईटिंग ही फेल asleep। और जैसे ही डॉग ने खाना खत्म किया वो सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अगली सुबह महावत ने देखा कि स्टेबल में एक डॉग है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। और उसको डॉग को देख के ना उसने माइंड नहीं किया, वो मतलब उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई कि हाँ चलो ठीक है डॉग है यहाँ पे, वरना और कोई होता तो भगा देता कि भाई ये जो है ये जंगली कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भगा देता, लेकिन उसने माइंड नहीं किया। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम्स टू लाइक द कंपनी। और उसने क्या नोटिस किया? और महावत ने नोटिस किया कि गजराज तो बड़ा हैप्पी लग रहा है, देखो उसको उसकी कंपनी अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम crumbs टू द डॉग विच द एनिमल्स एक्सेप्ट wagged his tail। और उसने क्या किया? फिर उसने कुछ क्रम्स यानी कि देखो लेगा ना स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, कुछ खाने का सामान उसने छोटा छोटा उस डॉग को फेंका और डॉग ने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसको खाना शुरू कर दिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend। और जब वो एलिफेंट नहाने के लिए जा रहा था तो ये डॉग भी उसके साथ गया। अकम्पनी का मतलब होता है साथ में जाना। प्लंगिंग इनटू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। और जब वो पानी के अंदर उतरा है ना, जंपिंग इन, प्लंगिंग मतलब जंपिंग इन, जब वो पानी के अंदर गया तो एलिफेंट ने अपने ट्रंक में पानी भरा, लॉन्ग ट्रंक में पानी भरा और अपने आप पे वो पानी गिराने लगा। एज द डॉग वॉश्ड। और डॉग जो था वो साइड में बैठा हुआ उसको देख रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे जो गुजरात जी हैं वो आराम से पानी से शावर कर रहे हैं और ये बंटी यहाँ पे साइड में बैठा हुआ। डॉग का नाम बंटी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखिए। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब एलिफेंट ने क्या किया? एलिफेंट तो पहले खुद नहा रहा था, फिर उसने अपने ट्रंक में बहुत सारा पानी भरा और वो सारा पानी बंटी के ऊपर उसने जो है फेंक दिया। द डॉग yelled फॉर ही hated टेकिंग शावर द महावत laughed। और यहाँ पे जब उसने पानी फेंका, yelp का मतलब होता है क्राई। अब ये वैसा वाला क्राई नहीं है जैसे कि मतलब वैसे ही थोड़ा सा होता है परेशान होके, तो वैसा रोने वाला क्राई नहीं है ये। तो पानी पड़ने से उसको पानी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने थोड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन बंटी ने बनाए और ये देखकर महावत जो थे वो हंसने लग गए। आगे देखिए। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back। और जब वो नहाने के बाद अपने होम घर वापस जा रहे थे तो एलिफेंट ने क्या किया? एलिफेंट ने गजराज ने डॉग को उठाकर अपने ट्रंक से उस डॉग को उठाकर अपनी बैक यानी कि अपनी पीठ पर रख लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। और डॉग बहुत खुश हुआ, हैप्पी हुआ, क्योंकि उसको तो राइड मिल गई थी। तभी देखिए क्या हुआ। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। एक फार्मर वहां से जा रहा था। ये कहानी का फोर्थ कैरेक्टर है। अब तक हमने जो 3 कैरेक्टर पढ़े उसमें है एलिफेंट, डॉग, महावत और फोर्थ कैरेक्टर है फार्मर। तो एक फार्मर वहां से जा रहा था, उसने डॉग को देखा और उसने चिल्ला के क्या कहा? बंटी। तो बंटी है उस डॉग का नाम। ही येल्ड। द डॉग रन टू हिम। और जैसे ही डॉग ने अपना नाम सुना वो भागकर फार्मर के पास चला गया। The farmer hugged the dog and told them, however, that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house।
और उस फार्मर ने महावत को देख के कहा कि ये मेरा वही डॉग है जो कि मेरे घर से गायब हो गया था, ये तो मैं से ढूंढ रहा हूँ, ये तो खो गया था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। और वो खुश हुआ फार्मर कि भाई मुझे मेरा डॉग वापस मिल गया। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। और महावत को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था, क्योंकि डॉग तो महावत का था ही नहीं, वो तो किसी और का डॉग था, और जिसका था वो लेके जा रहे हैं। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग, कम बंटी लेट्स गो होम। फार्मर ने एक रस्सी ली और वो फार्मर ने एक रस्सी ली और वो डॉग के गले में डाल दी, और क्या कहा, कम ऑन बंटी, चलो घर चलते हैं। चलिए, यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। उन चीजों के बारे में बात कीजिए जो गजराज और बंटी ने साथ में की। अब उनके बारे में आप नीचे लिखिए। तो सबसे पहले गजराज और बंटी ने क्या किया था भाई, वो तो खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने खाना खाया, उसके बाद वो नहाए, और उसके बाद उन्होंने राइड करी। तो आप ये 3 आंसर जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वाई डिड द फार्मर हक बंटी, भाई बंटी को क्यों फार्मर ने हक कर लिया था, क्योंकि बंटी जो था वो फार्मर का मिसिंग डॉग था। द बंटी वॉज फार्मर्स मिसिंग डॉग। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि जो बंटी था वो उसका मिसिंग डॉग है, या फिर वो उसका डॉग खो गया था, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, क्या तुम्हें लग रहा है कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़कर अपने फार्मर के साथ चला जाएगा? तो अब देखिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो अपनी चॉइस से तो नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि फार्मर उसको जबरदस्ती लेके चला जाए। अब आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। पहले तो डॉग ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब फार्मर रस्सी को खींचने लगा तो डॉग ने रियलाइज कर लिया कि ये तो मुझे मेरे दोस्त से दूर लेके जा रहा है। ही येल्ड, अब वो थोड़ा सा मतलब चिल्लाने लगा डॉग। द एलिफेंट विंक्स, अब जो एलिफेंट था वो भी वो समझ गया। देखो विंक्स का मतलब है ना श्रिंकिंग बैक इन पेन एंड डिस्ट्रेस, ये परेशान हो गया एलिफेंट भी। But neither the farmer nor the Mahawat noticed that the two friends were in tears. बट जब बंटी को उनका फार्मर लेके जा रहा था तो ना ही फार्मर ने और ना ही महावत ने, दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि दोनों फ्रेंड्स की आंखों में आंसू थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड। अगले दिन महावत ने गजराज को उसका जो फेवरेट फूड है वो दिया। When the Mahawat came back after finishing his other chorus, he was surprised to see that the food had remained untouched. और जब वो महावत अपना काम दिन भर का करके वापस आया तो सरप्राइज हो गया ये देखकर कि एलिफेंट ने यानी कि गजराज ने खाने को टच ही नहीं किया है। आगे देखिए, ये देखिए, ये फार्मर है और ये बंटी को लेके जा रहा है। यहाँ पे बंटी जो है, बंटी की आंखों में आंसू हैं, और यहाँ पे जो हमारे गजराज हैं वो भी देखिए उनकी आंखों में भी आपको आंसू दिखाई दे रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई गजराज आर नॉट यू हैंग्री, वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। यानी कि उन्होंने गजराज से क्या पूछा, क्या हुआ गजराज, तुम भूख नहीं लगी हुई है? ही आस्क कंसर्न, उसने कंसर्न हो गया, परेशान होते हुए पूछा कि तुम हंग्री नहीं हो क्या? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइटली इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट दी महावत। महावत ने सोचा कि हो सकता है कि जो गजराज है उसका पेट ठीक ना हो, उसका पेट अपसेट हो, तो मैं उसको फोर्स नहीं करता हूँ। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे, उस रात भी गजराज ने कुछ नहीं खाया, अगले दिन भी गजराज ने कुछ नहीं खाया। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब महावत जो था वो थोड़ा सा परेशान हो गया। ही रन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, और उसने क्या किया, गजराज जो महावत थे उन्होंने गजराज के पेट पर, टमी पे हाथ फेरा, और उनको पता चल गया कि इसको पेट में कोई परेशानी नहीं है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। Why was he is not eating then? तो वो क्यों नहीं खा रहा? Is he missing his friend? That dog? क्या वो अपने डॉग को, क्या अपने वो डॉग जो फ्रेंड है उसका, क्या गजराज उसको मिस कर रहा है? अब महावत के दिमाग में बात आई कि क्या पता ये बात भी हो सकती है। Meanwhile at the farmer's house, ये तो गजराज की कहानी थी। गजराज 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा था और महावत को अब लग रहा है कि हो सकता है ये अपने दोस्त को मिस कर रहा हो। अब देखो डॉग के क्या हाल है। Meanwhile at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और जब से बंटी घर आया था, जब से फार्मर बंटी को घर लेकर आए थे, तब से बंटी ने कुछ खाया ही नहीं। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आस्क्ड द फार्मर।
रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑफ बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। और फार्मर जो है वो याद करता है कि जब बंटी हिरन की सॉरी हिरन नहीं, जब बंटी एलिफेंट की बैक पर बैठा हुआ था तो वो कितना खुश था, तो उसका जो हैप्पी फेस है ना वो फार्मर को याद था। आई कैन नॉट सी यू हंग्री, मैं तुम्हें भूखे नहीं देख सकता, सेड द फार्मर। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद कर रहे हो तो तुम उसके पास चले जाओ। और ये बोलते हुए फार्मर ने जो रोप उसके गले में टाई थी, डॉग के गले में जो रोप लगी हुई थी, वो उसने उसको रिमूव कर दिया। द डॉग दो वीक, जो डॉग था उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, वो बहुत वीक हो गया था। उसके बाद भी स्प्रैंग टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर उसने जब मतलब वो कूद के खड़ा हुआ। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन, और उसने अपने फार्मर के जो हाथ हैं उनको लिक किया और वहां से वो भागा। कहाँ भागा? गजराज के पास। ही स्टॉप ओनली व्हेन ही अराइव एट द स्टेबल, और वो भाग के कहाँ पे आके रुका? जब वो गजराज के स्टेबल पर आ गया तब जाके वो रुका। द एलिफेंट पिक अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉइश स्विंग, और एलिफेंट ने क्या किया? अपने जो उसके ट्रंक, उसका जो सूंड होता है, उससे डॉग को उठाया, उसको थोड़ा सा घुमाया। स्विंग का मतलब है ना, मैंने साइड में घुमाया उसको। द महावत वॉज रिलीव, अब जो महावत था उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, वो थैंकफुल फील किया उसने। ही क्विकली ब्रॉड दी फूड, और वो खाना लेकर आया और बोला बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा पहले तुम दोनों खाना खाओ, क्योंकि ना डॉग ने खाना खाया था ना ही गजराज ने खाना खाया था। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलो द डॉग जॉइन हिम, तब तक वो जो फार्मर था वो भी पीछे पीछे से आ रहा था, वो भी वहां पर आ गया। द टू ऑफ देम वॉच विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और दोनों जो लोग थे, महावत और फार्मर, वो क्या देख रहे हैं कि दोनों जो दोस्त हैं, यानी कि गजराज और बंटी, वो चुपचाप आराम से अपना खाना खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, सैड दी महावत। महावत ने फार्मर को हक करते हुए कहा कि आज सिर्फ गजराज को उसका दोस्त नहीं मिला है, जबकि आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया। ठीक है, तो ये सुब्बाराव जी की स्टोरी है। सुब्बाराव जी ने स्टोरी लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि 4 जो हैं कहानी में मेन कैरेक्टर हैं, और लास्ट में उन दो दो लोगों की दोस्ती हो जाती है, एनिमल्स की भी और इंसानों की भी। तो दोस्त बन गए हमारे बंटी और गजराज, और यहाँ पे महावत और फार्मर। तो एक बहुत ही प्यारी छोटी आसान सी स्टोरी है ये। होपफुली आपको सारे कैरेक्टर समझ में आए होंगे, कहानी समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको चैप्टर समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम नए चैप्टर के साथ फिर से आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।